मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग थंबनेल के द्वारा जान ही गए होंगे कि यह वीडियो किस तरीके का है और यह वीडियो किसकी है। तो ये साधु जो नित्यानंद जी हैं, जो कि बहुत दिनों तक वह सांसारिक में साधु के रूप में काम किए। जब वह समझे कि नहीं, सच्चा ईश्वर प्रभु यीशु मसीह हैं, तो वो साधु नित्यानंद जी अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आइए उनकी जुबानी से बहुत कुछ अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें हम लोग सीखते हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आप लोग यीशु मसीह के परिवार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही और नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचे। तो आइए हम देर न करते हुए साधु नित्यानंद जी की जुबानी का वीडियो आप लोगों के स्क्रीन पर लाते हैं। एक चीज याद रखना, जब हम क्राइस्ट की बात करते हैं तो क्राइस्ट धरातल का विषय नहीं है। यीशु ने कहा इस मंदिर को गिरा दो, मैं इसको तीसरे दिन फिर खड़ा कर दूंगा। आज फरीसियों सदूकी मंदिर के पुजारियों ने कहा क्या बात कर रहा है, 46 वर्ष लगे हैं इसको बनाने में। आहा, उनके पल्ले ही नहीं पड़ा, वो क्या बात कह रहे हैं साहब। और जब वो यीशु मसीह मर के जी उठे और वो 3 क्रम उनको समझ में आए, ये तो अपने देह रूपी मंदिर के बारे में बात बोल रहे थे। 72 चेले बड़े आनंद से आए, गुरुदेव आपके नाम से दुष्ट आत्मा हमारे अधीन है। हम बोलते हैं भूत भाग रहा है। अभी हम एक घर में गए, वो भूत प्रकट हो गया। पास्टर साहब, हमें भी घर में गए 2 दिन पहले, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। चेले बड़े आनंदित हुए, गुरुजी आपके नाम से दुष्ट आत्माएं हिल रही, चमत्कार हो रहे हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं। आप किसको मिरेकल कहते हैं साहब? हेलो, चमत्कार को नमस्कार हो रहा है। सारी सिद्धियों की सीमाएं हैं, हर एक सिद्धि की सीमा है, उससे बाहर वो काम नहीं करता। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा फेंक दे इसको, पता क्या बन गया वो डंडा? क्या बन गया? मूसा भागे उसको छोड़। उनको ये लगा 40 साल से ये डंडा लेके घूम रहा था कि सांप लेके घूम रहा था। भागे छोड़ के, और प्रभु ने कहा इसको पकड़ ले। कहां से पकड़ ले? मुंह से ना। मैजिक नहीं है, मिरेकल है। मैजिक और मिरेकल में बड़ा अंतर होता है। वो मिरेकल है, उसको तेरे को काट लेगा, पूंछ से पकड़ ले। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। तो जब हम प्रभु यीशु की बात करते हैं तो बड़े बड़े शिद्दत से आए चेले, गुरुजी आपके नाम से चमत्कार हो रहे, बड़े बड़े चिन्ह हो रहे। क्योंकि हमें चमत्कार को नमस्कार करने में मजा आती है। हाँ, वो फलाना पंजाब में कोई ठीक कर रहा, भागो ये भागो, वहां भागो। पंडित जी और मैं जहां से आए ना, हेलो, हम लोग जहां से आए हैं वहां खूब मिरेकल देखा हमने। हमारे यहां साईं बाबा पानी से दिया जला रहा है। एक जगह भयंकर बादल हो रही, हमारे यहाँ कथा है, कृष्ण जी ने पूरा पहाड़ उठा लिया हाथ चुंगली से। आ जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ सब लोग। नहीं समझ में आया, भगवान सूरज ही खा गए। अल्लाह नहीं करो, इतनी बड़ी। यीशु जी पानी पे चल रहे हैं, मेरे लिए कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है ये। यीशु जी 5000 लोगों को रोटी खिला रहे हैं, मैं इससे कभी प्रभावित नहीं हुआ। यीशु मसीह 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा कर रहे हैं, ये कोई हमारे लिए बड़ा विषय नहीं है। मेरे लिए जो मेरी जिंदगी को और पंडित जी की जिंदगी को छूता है, झकझोर देता है, हमारे रोम रोम में अनुभूति डालता है, वो ये विषय है कि वो परमेश्वर का पुत्र क्रूस पे टंगा हुआ और कहता है हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, नहीं जानते ये क्या करते। ये मिरेकल है, कोई नहीं कर सकता साहब। कोई अवतार, कोई योगी, कोई महात्मा, कोई परमहंस, कोई भी इस काम को नहीं कर सकता। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह मेरा गुरु है, मेरा प्रभु है, मेरा बादशाह है, और मैं उसको सलाम करता हूं। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हालेलुया। एक बार यीशु जी के लिए ताली तो बजा दो इस विषय को लेकर। ताली में कंजूसी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक आपने इतना ज्ञानी वाली बात सुने साधु नित्यानंद जी से, तो आप लोग इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा। अभी इनके वीडियो आगे मैं दिखाने वाला हूं। मैं बीच में इसलिए स्टॉप किया कि यह जो ज्ञान के बातें बता रहे हैं कि पूरे सृष्टि में जो प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं वो किसी ने नहीं कर सकते। कोई देवी देवता या कोई भी
ज्ञानी हो या भगवान हो, कोई से नहीं हो सकता है। वो सिर्फ होगा तो प्रभु यीशु मसीह से ही होगा, जो कि पूरे सृष्टि के रचने वाला मालिक प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ के लोग संसार पर बहुत से नाना प्रकार के देवताओं, भगवान और बाबाओं ने अपने द्वारा इन जो मनुष्य हैं उनको फंसा कर रखे हैं, उनको अपने चंगुल में फंसा के रखे हैं। आओ मैं आपको चंगा करूंगा, आओ मैं आपको जीवन में शांति दूंगा, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे सब बाबाओं, ऐसे सब देवी देवताओं के पीछे नहीं पड़ना है। सच्चा ईश्वर कौन है उसको ढूंढना है। सभी मसीह भाई बहन से यह हमारा अनुरोध है। तो आइए हमारे साधु नित्यानंद जी का और भी वीडियो जो ज्ञान वाला बात बोल रहे हैं, ध्यान पूर्वक इस वीडियो को आगे तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिलेगा। तो आइए हम उनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अच्छा, अमेरिका कौन कौन गया? अमेरिका कौन कौन गया? ठीक। और जो नहीं गए हैं बोलिए जाएंगे। हाँ। अच्छा, इंग्लैंड कौन कौन गया है? जो नहीं गया तो क्या बोलना है? अच्छा, अमेरिका कौन कौन गया है? जो सीखा बोलो तो। हाँ, इंग्लैंड कौन कौन गया है? कोका कोला कौन कौन पिया है? ये सुनो, अभी मैं ये बात को हम लोग हर पल सीखते हैं। भिखारी को देखा? भिखारी भीख मांगने जाता है, सुबह सुबह ईमानदारी से भीख मांगने निकलता है, 2-4 सिक्के डाल के खड़खड़ाता है, खड़खड़ 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 खड़खड़। वो जब खड़खड़ाता है तो और आता है। तो तुम भी जो थोड़ा खड़खड़ाना सीखोगे। हाँ, अमेरिका गया कौन कौन? खड़खड़ पहले से खड़खड़ाने लग जाता, खुद ही डालता है वो सिक्का। तुमको खुद डाल के कहना पड़ेगा, ये राई के दाने का प्रयास डेली करना है। हालेलुया। विश्वास का अभ्यास और कंसिस्टेंसी, कंटिन्यू लगे रहना। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। 72 चेले आए, बोले गुरुजी आपके नाम से दुष्ट आत्माएं अधीन है। प्रभु ने कहा इस कारण आनंद मत मनाओ कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अधीन है, आनंद इसलिए मनाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में। आइए अब हम प्रभु के वचन में चले। कितना सुंदर है। दूसरा राजा अध्याय 8 पढ़ेंगे, बहुत सुंदर आख्यान है। चलते हैं। ए संगति का बड़ा असर पड़ता है। पढ़िए दूसरा राजा अध्याय 8 पहला श्लोक से पढ़ेंगे। पंडित जी आप पढ़ेंगे, अपनी पंडिताई वाली भाषा में पढ़ेंगे। हाँ जी पंडित जी आइए, पंडित जी को माइक दीजिए साहब। पंडित जी पढ़ेंगे। जी स्टार्ट। जिस स्त्री के बेटे को एलिशा ने जलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहां रहे, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत फलिस्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष के बीतने पर वह फलिस्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलिशा ने किए हैं उनका मुझसे वर्णन कर। जब वह राजा से वह वर्णन कर ही रहा था कि एलिशा ने एक मुर्दे को जलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगे। तब गहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलिशा ने जलाया था। उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था
वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो सब इसे फेर दे। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की जय। यह ईश्वर की वाणी है, ये परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की जय। अच्छा, कितना सुंदर आख्यान है। शुनेम वासी महिला है और एलीशा कहते हैं बिटिया अकाल पड़ने को है और 7 वर्ष इस जगह पर अकाल पड़ेगा, एक काम कर, तेरे को जहां जाना वहां चली जा। वह एलीशा उनके गुरुजी हैं, गुरुजी की बात मानकर चली जाती है फिलिस्तीनियों के देश में, और जब वो वहां जाती है 7 वर्ष रहती है। 7 वर्ष के बाद वह लौटती है। जब वह लौटती है तो क्या देखती है, उसकी सारी संपत्ति कुड़क हो चुकी है, वहां सील लगी हुई है। वो बड़ी हैरान होती है, परेशान होती है, हलाकान होती है और कई जगहों पे गई होगी। आखिरत में वो राजा जी के पास जाती है, दुहाई देती है। अब देखिए क्या प्रोग्रामिंग है साहब। 3 बातें बोलेगा, हाथ दाहिना हाथ ऊंचा करें। बोले प्रभु का वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हाथ नीचे करिए, अब उल्टा हाथ उठाइए। बोले प्रभु का वचन कहता है जब तक पिता न भेजे कोई मेरे पास नहीं आता। हाथ नीचे करिए, दोनों हाथ उठाइए। बोले प्रभु का वचन कहता है जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई भी मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ जी, हाथ नीचे करेंगे। एलीशा की वाणी सुनकर शुनेम वासी महिला जाती है। जब लौट के आती है सब कुछ समाप्त हो गया है, बड़ी हैरान, बड़ी परेशान, व्याकुल है। अब उसे लग रहा है कि क्या करूं। वो राजा के पास भागती है। जब वो राजा के पास जाती है ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा है वहां पर। क्या है, गेहजी से राजा पूछता है बता तेरे गुरु एलीशा ने क्या क्या चमत्कार के काम किए हैं। तो एलीशा आख्यान करता है महाराज मेरे गुरु एलीशा ने एक मृत बालक को जिंदा किया था। अच्छा, जब वो भेजे गए एलीशा के गुरु और वो जाते हैं और उस विधवा से कहते हैं मेरे को पानी पिलाओ। पानी पिलाना बड़ा सरल है। पानी पिलाने के लिए जाती है तो एलिया कहते एक काम करना रोटी का टुकड़ा भी ले आना। तत्क्षण ठहर गई ना, ये तो कठिन है, कठिन है। द्वितीय चरण कठिन है। कोरोना जब आया था उसकी सेकेंड वेव ने लोगों को मारा था, याद रख लीजिएगा अब इस बात को। मैं कुछ कहना चाहता हूं। हेलो, परमेश्वर ने 2 बार कहा अब्राहम, मार्था, शामुएल। 2 बातें होती हैं, एक आपके शरीर के लिए है, एक आपकी रूह के लिए। कुछ भी छूटा ना रह जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब हम लोग, पास्टर जी मेरी 3 बहनें हैं, आप सुन रहे हैं, और मेरे को मिला के हम 2 भाई हैं। हमारी फैमिली बड़ी है थोड़ी, 3 बहनें और हम 2 भाई। पिताजी जब ऑफिस से आते थे तो आम लेके आते थे, और जब वो आम लेके आते थे तो हमारी बड़ी बहन को दे देते थे कि लो इसको काटो और भाई बहनों को दे दो। तो मेरी बहन क्या करती थी, वो काटती थी आम को, बड़ा आम, और उसकी गुठली वो रख लेती थी और छिलके वाला किनारा हम लोगों को दे दे। हम लोग गुठली के लिए लड़ते थे। पता है क्यों? गुठली को जब आप खाओ उसके बाल लाल सब ऐसे खड़े हो जाएंगे गुठली के, लेकिन उसकी मिठास खत्म नहीं होती। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों ने सुना कि साधु नित्यानंद जी वो एलिशा के बारे में और वचनों के द्वारा कितना सुंदर विस्तार से उस वचन को समझाया। आप लोगों को सुनकर मैं आशा करता हूं कि अच्छा लगा होगा। तो आप लोग वैसे ही कर्म कर्तव्य करिए कि साधु नित्यानंद जी ऐसा आप लोग प्रचारक बने। वो बाबा ने एक साधु होकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। वो जाना, वो समझे कि नहीं, ये दुनिया के सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह हैं। वो बहुत दिनों तक पुजारी थे, बाबा थे, संसार के देवी देवताओं को पूजा करते और मानते आ रहे थे। वो उनकी समझ आ गई कि नहीं, ये अंधभक्त के लोग फंसा के रखे हैं, ये सभी बाबाओं झूठा है। तब साधु नित्यानंद जी के हृदय में प्रभु यीशु मसीह ने ग्रहण किया और उस दिन से
यीशु मसीह के प्रचारक बने, और जितने उनके अगल बगल के जो वचन पढ़ रहे थे साधु जी, वो भी उनके साथ में, माने कि बहुत से बाबा लोग को प्रभु यीशु मसीह के बारे में साधु नित्यानंद जी सुसमाचार को सुनाते हैं और अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनके मार्गों पर चलने के लिए संदेश देते हैं। तो आप लोग भी अपने जीवन में ऐसा कर्म कीजिए और प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पर चलने के लिए अपने अड़ोसी से, अपने पड़ोसी से, अपने गांव जवार, अपने टोला मोहल्ला से सुसमाचार करिए कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा मार्ग है, उस पर चलिए, आपका जीवन व्यतीत होगा और अच्छा मार्ग आपको मिलेगा, आपको जीवन में शांति होगा, आपके जीवन के सारी कठिनाइयाँ दूर होगी, आपके जितने रुके हुए काम चालू हो जाएंगे। ये सब प्रभु यीशु मसीह करने वाले हैं। तो आने वाले समय अंत के दिन चल रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब लोग जानते हैं, अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो अंत के समय चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में बहुत कुछ करने वाले हैं, देख रहे हैं। आज के दुनिया में यूट्यूब चैनल पर बहुत से नाना प्रकार के वीडियो आ रहा है, मसीही सताव हो रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग को सावधान होना है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर ही लिए हैं तो अच्छे से करिए और अच्छे से वचनों का प्रचार कीजिए और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नज़र में ऐसे दास या धर्मी बनिए कि प्रभु यीशु मसीह आपको देखकर आपको इतना आशीषित करे कि आप रात दिन ऊपर चलते जाएं, ऊपर बढ़ते जाएं। आप दूसरों के बारे में प्रयास करिए, भला करने के लिए, अच्छा करने के लिए, और अपने जीवन में जितने गंदी काम है, गंदी आदतें हैं, दुष्ट कर्म है, वो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलें और दुष्ट कर्मों को छोड़ दें यीशु मसीह के नाम से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यही हमारा कुछ वीडियो है। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो दिखाया आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भाई बहन इस वीडियो को देखकर अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर लेकर आ सकें। हम मसीही भाई बहन एक हैं, हर मसीही को सपोर्ट करना मेरा काम है। जिसे नित्यानंद जी अपना प्रचार जहाँ से किए उतना लोग मसीही भाई बहन देखें और फिर मैं उनका वीडियो मैं लेकर और मसीही भाई बहन तक शेयर करता हूँ। जो भी हमारे अंदर बुद्धि ज्ञान है उस तरीका से प्रभु का जो ये वचन साधु नित्यानंद जी बांटे हैं, इस वचन को मैं अपने माध्यम से, अपने वीडियो के द्वारा बहुत से मसीही भाई बहन को जीवन को बचाने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग ऐसा ही कर्म करिए, ऐसा ही अच्छा कर्म करिए, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को बांटिए, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को और लोगों तक बताइए। आपको जिस तरीका से सरल समझ में आए कि ये हमको करेंगे तो अच्छा है, तो आप उस तरीका से प्रभु यीशु मसीह का वचनों को बांटिए। मैं वीडियो बनाता था कॉमेडी उस छोड़कर, उसमें गाली गलौज बहुत से नाना प्रकार के गलत काम था, फिर भी मैं सक्सेस नहीं हुआ। आज प्रभु यीशु मसीह के वचनों को बांटने लगा, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो आज परमेश्वर ने हमको बहुत सारा आशीष दिया है। तो आप लोग ऐसे ही करिए। तो आइए इस वीडियो को मैं इसी के साथ एंड करता हूँ और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे सभी मसीही भाई बहन को जय मसीह की। आमीन।